हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी का थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूं। आप भी अगर पैरामेडिकल का फॉर्म अप्लाई किए होंगे यूपी यूएमएस उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस सैफई इटावा में, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, आप जीएनएम के लिए अप्लाई किए होंगे। अगर ये फॉर्म एएनएम के नर्सिंग के 2 कोर्स थे, ये दोनों डिप्लोमा कोर्स हैं, और एक कोर्स आपका फार्मेसी का था। फार्मेसी में डिग्री कोर्स था, बी फार्मा कोर्स था। तो इसका अगर आप अप्लाई किए होंगे फॉर्म, तो देखिए काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, काउंसलिंग की शेड्यूल आ गया है। आप कब क्या करेंगे ये पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देखिए एक वीडियो में बनाया था, लेकिन अभी काफ़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट का। तो चलिए आपको अच्छे से सब कुछ चीज़ें बता देते हैं कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो आप भी गूगल पे ये देखिए, आप सर्च कर सकते हैं। जैसे सर्च करेंगे आप इसी पेज पे आएंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको वो नोटिस मिल जाएगी। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 तारीख को एक अपडेट आया था। तो ये देखिए ये पीडीएफ है, एक पीडीएफ ये डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये पीडीएफ डाउनलोड हो गया। अब इसकी हर एक लाइन समझ लीजिए। जो स्टूडेंट देखिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में ना, उनको हर चीज़ एकदम एक्यूरेट पता होनी चाहिए। काउंसलिंग में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखिए अब आपको सीट अलॉट हो गया होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रिय अभ्यर्थी CPNET मतलब कंबाइंड पैरामेडिकल, जो आपका नर्सिंग फार्मेसी जो ये एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, तो काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुके हैं। देख लीजिए रजिस्ट्रेशन आपका 7 तारीख तक था, इसी मंथ में तो कंप्लीट हो चुका है। उक्त के पश्चात जो प्रक्रिया होनी है उनकी संभावित तिथि, मतलब ये देख लीजिए टेंटेटिव शेड्यूल। टेंटेटिव मतलब संभावित है, ये चेंज भी हो सकती है, लेकिन चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो बता दिया जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर CPNET कंबाइंड फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2023 काउंसलिंग। ये देख लीजिए काउंसलिंग, ये देख लीजिए 2024 की नहीं है, 2024 में फिर दोबारा इसकी एंट्रेंस एग्जाम होगा। ये 2023 का है, जो स्टूडेंट इस साल अभी एंट्रेंस दिए हैं। तो ये देखिए अब आपको सीट अलाटमेंट 12 से 15 के बीच। अब आज डेट देख लीजिए, आज डेट आपका देख लीजिए 14 तारीख है। जिसको सीट मिलनी होगी वो मिल गई होगी। अगर आप वेट कर सकते हैं, अभी आप 15 तक अगर सीट नहीं मिली है और तब भी नहीं मिलती है, तो आप कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। सैफई आपको आना पड़ेगा, या फिर आप वेबसाइट पे इनकी ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब देख लीजिए सीट अलाटमेंट एंड फीस डिपोजिशन बाय अलॉटेड कैंडिडेट। जिस स्टूडेंट को सीट अलाटमेंट हो गया है उनको फीस भी जमा करना होगा 12 से 15 के बीच में। जैसे ही उनको सीट अलाट हो गया तो 15 तारीख के पहले 15 और 12 के बीच में वो अपना फीस भी जमा कर देंगे। कितनी फीस जमा करनी है इसी पीडीएफ में दिया गया है, और जो पीडीएफ में दिया गया है वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और वही चीज़ें आपको फॉलो भी करनी है। देखिए सेकंड पे दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट फैकल्टी ऑफ नर्सिंग एंड फैकल्टी ऑफ फार्मेसी। देखिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फैकल्टी ऑफ नर्सिंग आना पड़ेगा, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी मतलब आपको कैंपस आना पड़ेगा, जो इटावा के सैफई में है। ये कॉलेज कहाँ पे है? सैफई में है। तो अगर आप बाई बस या बाई ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं, तो आप देखिए बाई बस या बाई ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं, बाई ट्रेन के थ्रू आते हैं, बाई बस में थ्रू आता है, तो पहले आपको इटावा आना पड़ता है। इटावा आने के बाद आपको वहाँ से 22 किलोमीटर आपको आना पड़ेगा सैफई के लिए। तो 22 किलोमीटर आना पड़ेगा। ऑटो टैक्सी मिल जाती हैं तो आप आ सकते हैं। 30-40 रुपये लगते हैं सैफई आने के लिए। फिर सैफई चौराहे पे आपको आ जाएंगे। सैफई चौराहे से आपका फिर 10 रुपये यहाँ आपको लगेंगे, फिर टैक्सी मिल जाएगी, आपको डायरेक्ट कैंपस छोड़ देगा। तो आप डायरेक्ट भी वहाँ से बुक करके आ सकते हैं, लेकिन बुक मत करिए, ज़्यादा पैसे लेते हैं। 40 रुपये में 30 रुपये में आप सैफई चौराहे पे आएंगे। सैफई चौराहे से आप बोलेंगे पैरामेडिकल कैंपस छोड़ दीजिए, वो 10 रुपये में आपको छोड़ देगा कैंपस। तो ये चीज़ हो गई, आपको कैंपस आना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ओनली 1 डे, एक दिन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 22 तारीख को। तो 22 तारीख को सभी स्टूडेंट आ जाएंगे, क्योंकि एक दिन दिया गया है, क्योंकि 170 ही सीट टोटल है ना, जीएनएम एएनएम फार्मेसी मिला के। अब देखिए एक डेट और दिया गया, माप अप राउंड सीट अलाटमेंट फीस डिपोजिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए माप अप राउंड एट पैरामेडिकल एडमिन ब्लॉक। अब ये देखिए ऑफलाइन होगा, और ये कहाँ पे होगा? पैरामेडिकल एडमिन ब्लॉक, मतलब इसी कैंपस में एडमिन ब्लॉक है, प्रशासनिक भवन है, यहीं पे आपका पूरा ये माप अप राउंड होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कैंपस में होंगे। तो कैंपस में वहाँ पे तो नर्सिंग का अलग होगा, फार्मेसी का अलग होगा, लेकिन आपका जब माप अप राउंड होगा तो साथ में होगा। लेकिन आपको कैंपस में ही है, ये अलग अलग नहीं है।
कैंपस में है, दोनों आपको आना पड़ेगा। तो मॉप अप राउंड के लिए देखिए आप यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ये पूछेंगे तो ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो रही है, अब सेकंड राउंड होगी कि नहीं, थर्ड राउंड होगी कि नहीं। तो देखिए ज़्यादा सीट 170 ही सीटें हैं ना, तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड चलेगा, थर्ड चलेगा, क्योंकि समय भी नहीं है, सेशन भी कम हो जाएगा और 170 सीट है। तो सेकंड के फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद सेकंड राउंड नहीं चलने वाला। देखिए यहाँ पे कहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, सेकंड राउंड नहीं चलेगा, ना ही थर्ड राउंड, डायरेक्ट मॉप अप राउंड चलेगा, ओपन राउंड जिसको बोलते हैं। मतलब जितनी सीट बचेगी उसमें आपका मॉप अप राउंड, उसमें एडमिशन होगा। अब किस स्टूडेंट को मॉप अप राउंड में बुलाया जाएगा ये डिपेंड करता है, उसमें रैंक वाइज डिसाइड किया जाएगा कि अभी उसकी प्रोसेस मॉप अप राउंड की एक लिस्ट आएगी कि कितने रैंक तक किसको बुलाया जाएगा। तो वो चीज़ प्रोसेस 26 तारीख को है ना, तो अभी आपके पास काफ़ी समय है। तो मॉप अप राउंड के लिए 26 तारीख को सभी को आना है। अगर नहीं आना है तो वीडियो में बना दूंगा, सभी को आना रहेगा, लेकिन एक आएगा कि कितने रैंक वाइज, या फिर बता दूंगा कि किसको आना है, तो वो अभी आगे की प्रोसेस है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे और चीज़ें आप देख लीजिए। कृपया विश्वविद्यालय, ये देखिए क्या लिखा गया है, कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट CPNET का लॉगिन पैनल, जहाँ पे मैंने बताया है अभी ईमेल को बार बार चेक करते रहें। तो ईमेल आप अपना बार बार चेक करते रहेंगे, अभी बता देंगे लास्ट में कैसे चेक होगा। उपरोक्त कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट दिया गया है, संभावित डेट है, अगर चेंज होता है तो आपको बता देंगे, मैं ही बता दूंगा। उक्त रजिस्ट्रेशन के पश्चात देख लीजिए, उक्त रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद सीट अलॉटमेंट मेरिट कैटेगरी वाइज एवं पाठ्यक्रम की दी गई प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा। तो देखिए जो आपकी सीट अलॉटमेंट होगा वो आपका मेरिट कैटेगरी वाइज, मेरिट बेस पे होगा, कैटेगरीज के बेस पे आपको सीट मिलेंगी। यदि आपको सीट आवंटन होता है, अलॉटमेंट हो गया है, तो उसके लिए काउंसलिंग के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए समय सीमा के भीतर अपना विकल्प का चयन करना होगा। देखिए जो आपका यहाँ पे ये जो डेट दिया गया ना, इसी डेट के अंदर ही करना है, नहीं तो फिर आपकी काउंसलिंग बेकार हो जाएगी। तो डेट के अंदर जैसे देखिए 12 से 15 के बीच आपको फीस जमा कर देना है, 22 तारीख को आपके आके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर जिस जो डेट दिया गया उसी डेट में करना है। अब यहाँ देखिए सीट अलॉटमेंट के पश्चात लॉगिन पैनल पर निम्न अनुसार विकल्प चयन का निर्णय लेना होगा। अब देखिए जब आपको सीट अलॉटमेंट हो गया होगा तो आपको 3 ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा। जब फीस जमा कब करेंगे, फीस जमा ये आप पहले ऑप्शन चूज कर लेंगे तभी जमा करना है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज कब आपको चूज करना है, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड और रिजेक्ट एंड एग्जिट। अभी सब क्लियर हो जाएगा, अभी सब नीचे चलते रहिए ना। नोट देख लीजिए लिखा गया है, यदि आपके द्वारा उपरोक्त में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो रिजेक्ट एंड इजिक्ट, अगर ये ऑप्शन नहीं चुनेंगे तो फीस भी नहीं जमा करेंगे, और फीस भी नहीं जमा करेंगे तो ये थर्ड ऑप्शन चूज कर लिया जाएगा। रिजेक्ट मतलब आपकी सीट रिजेक्ट कर दी गई और इजिक्ट कर दिया गया, काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया गया। विकल्प स्वतः मान लिया जाएगा एवं इसके पश्चात आप काउंसलिंग के अन्य राउंड एवं मॉप अप राउंड के लिए आहारी नहीं होंगे, मतलब मान्य नहीं होंगे। अगर आप कोई फर्स्ट राउंड में मान लीजिए आपको सीट मिल गई है और आप ये दोनों ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं चुनते हैं तो ये थर्ड ऑप्शन आपको ऑटोमेटिक यूनिवर्सिटी के द्वारा मान लिया जाएगा और आप मॉप अप राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उपरोक्त निर्णय लेने हेतु लॉगिन पैनल बिलो मेंशन पर उपलब्ध नेसेसरी इंस्ट्रक्शन ऑफ काउंसलिंग रिलेटेड प्रोसेस का अवलोकन कर लें। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ये देख लीजिए नेसेसरी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो ये नेसेसरी इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं कि पढ़ लीजिए तो पढ़ लीजिए। अभ्यर्थी को सीट उसकी मेरिट एवं अवलोकन पत्र में दी गई पाठ्यक्रम की प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाएंगी। मतलब प्रीफ्रेंस के बेस पे जितना मेरिट होगा, उनका रैंक होगा, उसके बेस पे और प्रीफ्रेंस के बेस पे उनको सीट मिल जाएगी। काफ़ी स्टूडेंट जिसके अच्छे रैंक रहते हैं या फिर एक कोर्स उनको करना ही है, पर्टिकुलर एक ही कोर्स, तो एक ही कोर्स वो चूज करेंगे तो उसके अनुसार दिस सीट विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ हर मेरिट के बेस पे, प्रीफ्रेंस के बेस पे कोर्स दिया जाएगा गिवन द एप्लीकेशन फॉर्म में, जो वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो प्रेफरेंस दिए होंगे। आवंटन की सूचना ईमेल एवं SMS द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन पैनल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द ईमेल एंड SMS एंड आल्सो थ्रू द लॉगिन पैनल एंड द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आप यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ अपना चेक कर लेंगे। नेक्स्ट ये देखिए सी देख लीजिए,
प्रथम काउंसलिंग में आवंटन के पश्चात लॉगिन पैनल पर निम्नानुसार अभ्यर्थी कार्रवाई कर सकता है। अलॉटमेंट ऑन द फर्स्ट काउंसलिंग द कैंडिडेट कैन टेकन एक्शन ऑन द लॉगिन पैनल। तो आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, वहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर वहाँ पे जाके ये एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, फिर आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन। अभी नीचे सब चीज़ दिया गया है, स्टेप वाइज सब कुछ समझिए। देखिए एक्सेप्ट एंड फ्रीज कब आपको करना है। एक्सेप्ट एंड फ्रीज करेंगे द ऑप्शन हैज़ टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट इन द case the course has been allotted to the candidate on the basis of his preference on the candidate chosen accept and freeze further no change will be allowed in the any circumference। मतलब अगर आपको सीट मिल गई है और आपको सीट चाहिए तो आप फर्स्ट ऑप्शन एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देंगे और बाद में ये चेंज भी नहीं होगा। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कब करना है? इस विकल्प चयन अभ्यर्थी को उस दशा में करना है जिसमें कि अभ्यर्थी आवंटन प्रक्रिया संतुष्ट है, किंतु यदि प्रथम काउंसलिंग के उपरांत उसे आवंटित विकल्प से उच्चतर प्राथमिकता का पाठ्यक्रम आवंटित किया गया है तो वह यह ऑप्शन चूज कर सकता है। देखिए यहाँ उच्चतर लिखा गया है, जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका लिखा गया है बी फार्मा कोर्स है, फिर उसके बाद जीएनएम कोर्स है, फिर उसके बाद एएनएम कोर्स है। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को जीएनएम मिला है, अब वो मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस तो बी फार्मा के लिए रखा था ना, तो वो अपग्रेड कर सकता है। अपग्रेड का मतलब होता है कि ऊपर अपग्रेड होगा, ऊपर वाला कोर्स आपको अपग्रेड होके मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि जीएनएम से अपग्रेड होके एएनएम मिल जाएगा, ये अपग्रेड थोड़ी होता है, ये तो डिमोशन हो गया। तो ऐसे नहीं होगा, ऊपर ही अपग्रेड होता है। तो अपग्रेड होगा तो ये आपको बी फार्मा मिल जाएगा। एएनएम से जीएनएम अपग्रेड हो सकता है या फिर बी फार्मा अपग्रेड हो सकता है। तो ऐसे अपग्रेड का मतलब ऊपर ही कोर्स आपको मिलेंगे। और ये देखिए अब ये अपग्रेड अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे जो 3 ऑप्शन थे आपको फर्स्ट चॉइस अगर आप चूज किए होंगे बी फार्मा जीएनएम मिला है तो कर सकते हैं। अब देखिए रिजेक्ट एंड इजिक्ट देख लीजिए कब आप चूज करेंगे। उक्त ऑप्शन का चयन अभ्यर्थी को उस दशा में करना है जिसमें अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेना चाहता तथा उसके बाद अन्य काउंसलिंग राउंड में भी प्रतिभाग नहीं करना चाहता। देखिए रिजेक्ट एंड एग्जिट कर देंगे तो आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अपग्रेड करेंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे मॉपअप राउंड में, लेकिन अगर एग्जिट एंड अपग्रेड कर देंगे तो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए एक्सेप्ट एंड फ्रीज। एक्सेप्ट एंड फ्रीज फर्स्ट ऑप्शन हो गया, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड सेकंड ऑप्शन। अगर चूज करते हैं अभ्यर्थी को ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी जिसका विवरण निम्नानुसार है। तो देखिए वहाँ पे जब आप जाएंगे फ्रीज एंड एक्सेप्ट करेंगे ना या फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप वहाँ पे दिखेगा स्लाइड पे कि आपको फीस जमा करना है, वहीं पे फीस जमा करना है। अगर आप बी फार्मा कोर्स लेते हैं, बी फार्मा डिग्री कोर्स है ना, तो 29,500 रुपये आपको जमा करने हैं। और अगर आप जीएनएम कोर्स करते हैं या फिर एएनएम, ये दोनों नर्सिंग के डिप्लोमा कोर्स हैं। अब बीएससी नर्सिंग भी होता है इस यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो पूरे ऑल यूपी में पैरामेडिकल पूरे यूपी में गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए कराती है कॉलेज के लिए, उसके थ्रू भी बीएससी नर्सिंग में हो जाता है। तो जीएनएम एएनएम के लिए 25,000 रुपये जमा करने हैं। तो 25,000 जमा करने हैं, फिर 4,800 रुपये और जमा करने रहेंगे, लेकिन वो कॉलेज के थ्रू आपको जमा करने पड़ेंगे, कॉलेज में जमा करने पड़ेंगे 4,800 रुपये। वो आपका जो हॉस्टल फीस होगा ना, तो हॉस्टल भी यहाँ मिल जाएगी, तो वो आप कॉलेज में आएंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन ये ट्यूशन फीस है और 1 साल की फ़ीस है ये। कोई चिंता नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, आपकी फ़ीस रिफ़ंड भी हो जाती है, मतलब आपको स्कॉलरशिप के रूप में रिफ़ंड भी हो जाती है। अभ्यर्थी शुल्क समय सीमा में जमा करने का बाद लॉगिन पैनल के द्वारा आवंटित कोर्स का प्रिंट आउट ले सकते हैं। देखिए जब आप फीस जमा करेंगे तो आप प्रिंट आउट जरूर उसका लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम लगेगा। अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सूचना उनके रजिस्टर ईमेल पर दी जाएगी। देखिए जो रजिस्टर ईमेल आप अपना डाले होंगे आपको मिल जाएगा कि आप वेरिफिकेशन के लिए कहाँ पे आएंगे, कैसे आएंगे, सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर दिया। और जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे जाएं, सीट इन नीट चैनल आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, सीट इन नीट चैनल सर्च करके और अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। क्लासेस वहाँ पे मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, तो आप हर एक चीज़ जानकारी मिल जाएगी वहाँ पे और आप अपना मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करिए।
तो ये चीज़ हो गई। फीस कब जमा करना है, फीस ये देख लीजिए, फीस इसी डेट में आपको जमा करना है। तो फीस ये डेट आप देख लीजिए, इसी डेट में आपको फॉलो करना है, फीस जमा हो जाएगा। और मापअप राउंड में, ये मापअप राउंड इसके बाद डायरेक्ट मापअप राउंड ही होंगे। तो सेकंड थर्ड राउंड की कोई यहाँ पे चर्चा किया भी नहीं गया है, तो होगा भी नहीं। और फीस वापस होगा। काफ़ी स्टूडेंट अभी ये भी पूछेंगे ना, मान लीजिए फीस जमा कर दिए और अपग्रेड नहीं हुआ। भाई अपग्रेड अगर नहीं होगा ना, तो जो सीटें आपको, मान लीजिए आपका बी फार्मा मिला है, बी फार्मा जीएनएम और एएनएम, मान लीजिए आपको जीएनएम कोर्स मिला है, जीएनएम कोर्स मिला है, आप अपग्रेड किए, बी फार्मा आपको नहीं मिला, तो ये जीएनएम सीट आपकी सुरक्षित रहेगी, पैसा नहीं वापस होगा। पैसा कब वापस होगा? पैसा वापस होने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों पैसा वापस होगा? आपको जीएनएम सीट तो मिली थी ना, आप अपग्रेड कर दिए, बी फार्मा मिला नहीं, लेकिन जीएनएम कोर्स आपका हटेगा नहीं, वो सुरक्षित रहेगा और पैसा वापस नहीं होगा। काफ़ी स्टूडेंट अब ये भी पूछेंगे कि पैसा वापस होगा कि नहीं। पैसा क्यों वापस होगा? जब आपको सीट मिल गई है तो नहीं होगा, ये चीज़ है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। कोई भी और आपके क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।